what fathers do for us. हमारे वालिद हमारे लिए क्या करते हैं, इसको अंडरमाइन करना मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि हमारी माएं जो हमारे बापों के मुकाबले में कम प्रिविलेज्ड हैं इस मुल्क में, हमारी चूंकि हमारी औरतें हमारे मर्दों के मुकाबले में कम प्रिविलेज्ड हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब फख्र की कोई बात कहनी होती है बाप को तो कहते हैं हाँ हाँ मेरा बेटा, हाँ हाँ मेरी बेटी। तो वो माँ कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादातर माइनस हो जाती है, हालांकि माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है ना तरबियत में। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का बराबर हाथ होता है, लेकिन कुछ मामलात में वाकई माँ एक ऐसा रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता है जो बाप कभी कभी नहीं एक्सीड कर सकता, क्योंकि जो बच्चे की साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, जो बच्चे की और बहुत सारी नीड्स हैं जो बाप समझ नहीं सकता, बायोलॉजिकली नहीं समझ सकता ना, वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन नहीं पहुंच सकता। और कुछ चीजें हैं जो औरतों को सेंसिटिविटी लेवल पे दी गई हैं, आदमियों को कम दी गई है। मगर मैं ऐसा नहीं समझती कि वो नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जिनकी माओ ने उनके अपने बेटों को सेंसिटिविटी के साथ पाला होता है, सही वैल्यूज के साथ ममता आ जाती होती है। हर इंसान में ममता होती है ना, बिल्कुल। अच्छा, वो डॉक्टर्स जिनके अंदर ममता नहीं होती वो अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते। अच्छा, मुझे बताएं जैसे ये वाला जो सीजन कहेंगे ना, माँ एरियल माँ सीजन 2 कह लें, और पिछला वाला, उससे अगर आप कंपैरिजन करते हैं, ये भी शोज आपने रिकॉर्ड किए हैं वो भी किए, तो आपको क्या इतने अरसे में क्या डिफरेंस नजर आया? वो मेरे ख्याल से 8 साल पहले किए थे, 8 इस हिसाब में लगा रही हूँ कि उस वक्त भी मैं आई थी गेस्ट, अभी आई तो मैं उस वक्त मेरी नई शादी हुई थी और माशाल्लाह 10 साल हो गए, तो मैंने हिसाब उससे लगाया माशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। और उस वक्त से अब में फर्क ये है कि शो का लुक शायद आपको डिफरेंट लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ग्रैंड लगेगा, मॉडर्न है आजकल के हिसाब से है। इमोशंस में भी चेंजेस आई हैं तब से 10 साल पहले के अब के इमोशंस में, जो माँ और औलाद के इमोशंस होते हैं, उस आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ सदियों से नहीं आई, कोई वो तो चेंजेस आ ही नहीं सकती। नहीं, अब इतना फास्ट हो गया ना जमाना, मैंने कहा शायद इसमें भी आ गई हूँ। कुछ चीजें नहीं बदलेंगी शायद, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उनको बरतने का तरीका थोड़ा बहुत बदलेगा वक्त के साथ साथ। बच्चों की रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, इसलिए माओ की जरूरियात भी बदलेंगी, माओ की परवरिश भी बदलेगी, उनकी परवरिश बदलेगी। माओ को अलग तरीके से इक्विप्ड होने की जरूरत होगी, क्योंकि वक्त तब्दील हो रहा है, उनके बच्चों को अलग चीजों की जरूरत है। अब हम ज्यादा फोकस इस प्रोग्राम में, इस स्पेल में हम जिस चीज पे कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि माओ ने कोशिश की और वो सक्सेसफुल हुई। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं, लेकिन क्योंकि पिछले प्रोग्राम में उस वक्त इतने लाइव शोज नहीं होते थे, मॉर्निंग शोज नहीं होते थे, न्यूज लाइव नहीं होती थी। उस वक्त माओ के घरों तक पहुंचना, बहुत दूर दराज इलाकों में जाना, उनके इंटरव्यूज करना एक बहुत नॉवेल्टी थी। और पहली दफा था, आई थिंक मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ कि पहला शो था माँ, जिसमें आपने टेलीविजन पे औरतों को उनकी रियल सिचुएशंस में देखा था। उस वक्त कोई इस तरह के शोज नहीं होते थे जिसमें लोग इतना दूर दूर ट्रैवल करके जाएं। हम बाय रोड कराची से इस वाले सीजन में भी आपने ट्रैवल किया है? जी बिल्कुल, गई हैं आप, माओ से मिली हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक टोकन ऑफ लव या एक एप्रिसिएशन दे रही होती थी उस जमाने में। तब वो अब भी कंटिन्यू है, कोशिश की है, बिल्कुल ट्रैवल भी किया है माओ से अलग अलग शहरों में जाके। तो कैसे एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा रहा। रोडें बेहतर हो गई? एक्सपीरियंस हाँ बेहतर हो गई वैसे बात। कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे, लेकिन आप जैसे जैसे इंटीरियर में जाते जाएंगे तो हालात वैसे ही हैं। अफसोस की बात यह है कि 10 साल पहले मैं देखती थी कि जिस तरह जो हमारे हालात थे उनसे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं, खराब ही हुए हैं कुछ मामलात में, लेकिन कुछ मामलात में बेहतर भी हुए। जैसे मैं इस बार जिन खवातीन से मिली वो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा बाहिम्मत, ज्यादा अवेयर नजर आई। उन्हें वो ना सिर्फ उनको अपने प्रॉब्लम्स का पता था, उनको पता था कि उन्होंने ही इसका कुछ करना है, और वो इसके लिए कुछ करने को तैयार थी, और उन्होंने इसके लिए कुछ किया है। और हमने इस बार जिन माओं को शामिल किया है उनमें ज्यादातर ऐसी माएं हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए एक्सेप्शनल कुछ किया, मेहनत की, कोशिश की, रिस्क लिए और उसमें कामयाब रही। अच्छा, क्या माएं जिस जमाने, मतलब पहले आपने माँ किया था, उस वक्त
कभी कभी ऐसी भी स्टोरी सामने आई थी कि उनके हस्बैंड्स उनको सपोर्ट नहीं करते थे, मारम पीटी कर कर भी वो अपने बच्चों की परवरिश करी थी एक बहुत अच्छे तरीके से। उसमें कुछ कमी आई क्या? क्या औरत के ऊपर जो जुल्म पहले हो रहा था 10 साल पहले, इतनी अवेयरनेस आने के बाद, इतने प्रोग्राम्स औरत के ऊपर होने के बाद, कुछ चेंजेस आई हैं उनमें? आपको फील हुआ? आपने सर्वे किया? बहुत ज्यादा तब्दीली तो नहीं आई है, कुछ तब्दीली तो आई है, हाँ, लेकिन वो नाकाफी है। हाँ, और भी अभी बहुत जरूरत है, नाकाफी है। अभी औरतों को जगाने की और जरूरत है। जितने वक्त में ये तब्दीली आ रही है और जिस कहना चाहिए तवाजुन से आ रही है, वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। अच्छा, आपने अपनी अम्मी को तो नहीं बुलाया इसमें? क्या लास्ट टाइम बुलाया था? नहीं, प्रोग्राम, हाँ, मेरी अम्मी आई थी, मेरी अम्मी भी आई थी, और वो प्रोग्राम कामरान, मैंने बहुत कोशिश की कि सानिया की अम्मी को यहाँ साथ बुलाया जाए, बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कह लगी वो इतना बोल नहीं पाएंगी, कहेगी हाँ बस कुछ भी पूछूंगी तो हाँ या ना में जवाब देंगे। अम्मी कुछ बोलती नहीं। क्यों? ये किसकी बेटी हो भाई? तो किस पे चली गई? सानिया तो हर मौजू पे बात कर सकती है। अब हर मौजू पे बोल सकती है, हाँ। लेकिन पता नहीं बच्चों के मामले में हमें नहीं वो है, वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा करती है, हाँ, नहीं तंग नहीं करती थी छोटे छोटे जुमलों में। तो मैं जो कह रही थी ना कि मुझे ना बुलाओ प्रोग्राम में, यार मुझे अपने बारे में बातें करना अच्छा नहीं लगता, तो मैं तभी तो अम्मी को बुला रही थी कि वो बातें करे। और आज लोग कॉल करके बात कर सकते हैं सानिया के लिए, क्योंकि सानिया को अपने लिए बातें करना अच्छा नहीं लगता, तो हम करेंगे सानिया के लिए बात। माशाल्लाह सानिया, आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रही हैं हमेशा, चाहे आपकी सीरियल्स हों, चाहे आपके कोई प्रोग्राम्स हों जिसमें आप होस्ट कर रही हूँ। तो वही वाली बात है ना, जैसे हम एक किसी एक्टर को देखकर या सेलिब्रिटी को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट कैसी होगी। आप हमेशा से बहुत प्योर रही हैं, चाहे कभी कमर्शियल किया हो, कमर्शियल इतने ज्यादा नहीं किए, लेकिन जब भी कोई कमर्शियल किया है, एक किया है, हाँ हुमायूं मालिक का शॉल वाला मुझे याद, या कोई ड्रामा किया हो, तो प्रोमो देखने से लगता है यार ये देखें इसमें सानिया है, सानिया ने कुछ सोच समझ के इसमें काम किया होगा। तो वो एक कनेक्शन है, बहुत जिम्मेदारी की बात है कि इस प्रोग्राम से भी वही एक्सपेक्टेशंस हैं, बल्कि उससे ज्यादा है जो पिछला सीजन था। हाँ, ये एक बहुत मुश्किल चीज होती है, और ये बहुत स्कैरी चीज भी होती है, हाँ, क्योंकि आपको अपने आप से कम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है। उसके अलावा ये कि मुझे लगता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत सादा था, अभी भी सादा है, ग्रैंड लुक उसका ग्रैंड है, लेकिन उसका सेंटिमेंट बहुत सादा है। The idea is to reach out to you, and that's about it. और उसमें मैं खुद क्योंकि बहुत सेंसेशन में और बहुत मैं बिलीव नहीं करती, और उसकी जरूरत भी नहीं होती गैर जरूरी तौर पे। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से जो बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं या सेंसिटिव बातें हैं, जिनके ऊपर सेंसिटिविटी के साथ बहुत नर्म दिल और खुले जहन के साथ गौर किया जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा सनसनी फैला देने से फ्रिवलस हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो उन्हें हल्का नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता फिर। तो इसलिए एक तो अपने आप से कम्पीट करना, और फिर आजकल का जो ट्रेंड है उससे कम्पीट करना। थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी खुद से भी बहुत ज्यादा थी, और जाहिर है ब्रांड की थी, प्रोग्राम की टीम की थी। तो ब्रांड ने आपको कितना सपोर्ट किया इसमें? लाइक पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं ना, देखें ब्रांड के कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी होते हैं, एंकर के कुछ अलग भी होते हैं कि नहीं इसको इस तरह होना चाहिए, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हुए? दिस इज द क्वेश्चन द ब्रांड मस्ट बी ड्रेडिंग दैट यू विल आस्क मी। देखिए, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जिसके अपने ओपिनियंस हैं। आप मुझसे बहुत बहस कर सकते हैं, और मैं बहस करने के लिए तैयार होती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरा आदमी भी मेरे साथ ओपन होगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ऑनेस्ट। कन्विंस भी होती हैं आप? हाँ, या लोगों को कन्विंस कर देती हैं? नहीं, बहुत सारे मामला आते हैं जिसमें मैं एक बार ब्रांड टीम के बारे में ये कहूंगी कि मेरे बहुत सारे रिजर्वेशंस होते हैं किसी भी ब्रांड को एंडोर्स करने में, या कोई ब्रांडेड प्रोग्राम करने में। इस ब्रांड टीम के साथ भी मेरे डिसएग्रीमेंट्स थे, लेकिन लाइक दिस प्रोग्राम और जो कुछ हम इस प्रोग्राम में कहते हैं, बिल्कुल उसी की तरह हमने एक दूसरे की बात को सुना, और हमने उसका बीच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। और ये ब्रांड टीम पर्टिकुलरली
बहुत रिसेप्टिव थी। ये मेरी बात सुन भी रहे थे, ये इस बात को रिस्पेक्ट भी कर रहे थे कि मेरा एक अपना ओपिनियन है और मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती, और वो इस बात को भी रिस्पेक्ट कर रहे थे कि मेरा इस प्रोग्राम के साथ बहुत लंबा एसोसिएशन है। Exactly. तो वो इस ओनरशिप को बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। मुझे पहले बहुत आपने कितने प्रोग्राम्स किए थे इसके? 99 और अभी? और मैंने 100 प्रोग्राम एक अजीब से कॉन्फ्लिक्ट ही की वजह से नहीं किया था कि कुछ बहसबाजी हो गई थी, और मैंने कहा नहीं, 100 प्रोग्राम भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, बिकॉज मुझे नहीं ठीक लग रहा। और खैर उस वक्त नहीं हुआ वो, लेकिन अभी मुझे लगा कि ये ब्रांड टीम मुझे बहुत मजे की लगी। इनके साथ काम करना भी मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा। और सेट्स पे हमारे साथ होते थे, ट्रैवल भी उन्होंने किया हमारे साथ, और मेरी बात भी सुनते थे, अपनी बात भी कहते थे, और हम बीच का कुछ निकाल लेते थे। लेकिन अब ये हम हमेशा ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम माँ के बारे में, चाहे वो प्रोग्राम हो चाहे पर्सनालिटी हो, उसके बारे में बात करेंगे। सानिया के हवाले से बात करेंगे। और अगर कोई सवाल आप करना चाहते हैं, कोई बात आप पूछना चाहते हैं जो शायद आपने सानिया से नहीं पूछी, तो लाइव शो है, आपको इन्विटेशन दे रहे हैं, बात करें सानिया से अपने दिल की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।